हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग 17 मार्च 2020 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मैथमेटिक्स से जितने भी सवाल है उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पहले सवाल से सॉल्व करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, साइन थ्री थीटा की निकालनी है। साइन थ्री थीटा की क्या फार्मूला होती है? थ्री साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, रख देते हैं वैल्यू। 3 × 4/5 और यहाँ पे 4 × 4 = 64 और 125। ठीक है, यहाँ मैं 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर भी और नीचे भी। इससे क्या हुआ, डिनोमिनेटर में मुझे 125 मिलेगा। ठीक है, आप दो ऑप्शन तो देखते ही छाड़ सकते हैं। अब देखिए 25 चौक 100 और 300 और 64 6 चौक 24 और 1 25 256। अब आप माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 44 और 125। ऑप्शन सेकंड सही। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट सवाल है DI। द गिवन चार्ट shows the number of students in class 4, 5, 6, 7 who got first class, second class and failed in the final examination. ठीक है, तो विच क्लास वाज हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड। देखिए गलती क्या करते हैं बच्चों, अब इसे ऐड करेंगे, इसे भी ऐड करेंगे, इसे ऐड करेंगे, इसे ऐड करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे किस में ज़्यादा पास हुए हैं बच्चे। ऐसी गलती नहीं करना है। अब आप खुद से सोचिए, फास्ट हाईएस्ट की जगह मैं लोएस्ट लिख दूं और पास की जगह फेल लिख दूं तो क्या सवाल चेंज हुआ? जी नहीं, चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जिस क्लास में हाईएस्ट नंबर बच्चे पास होंगे उसी में तो लोवेस्ट नंबर ऑफ बच्चे फेल होंगे। तो क्यों ना मैं लोवेस्ट फेल निकाल लेता हूँ। किस क्लास में लोवेस्ट फेल हुए हैं? इसी में तो मुझे दिख रहा है तीन, मात्र 3 लोग फेल हुए। बाकी 7, 8 और 5 कहाँ कम है? क्लास 4 में। ऑप्शन फर्स्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पहले DI में आपको सारे DI करा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट DI देखते हैं। व्हाट इज़ द पास परसेंट ऑफ क्लास 6। अगर मैं इसे करूँगा तो थोड़ा लंबा है, क्यों ना मैं फेल परसेंट निकाल लूँ। फेल कितने हुए हैं? 8 और टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 60। इसे सॉल्व करते हैं, 0 से 0 जाएगा, 2 से 4 और 2 से 3, तो 40/3। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 13 1/3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13.33%। ठीक है, 13.33% फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए हैं? 100 से माइनस कर दीजिए। 100 से माइनस कर देने पे आंसर आ जाएगा 86.66%। ऑप्शन 1 सही। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। व्हाट इज़ द पास परसेंट ऑफ क्लास 4। 4 में कितने पास हुए हैं? क्यों ना मैं फेल निकाल लूँ। फेल 3 बच्चे हुए हैं 60 पे, 3 से काट दीजिए 20 और 20 से काट दीजिए 5। 5% बच्चे फेल हुए, पास कितने हुए? 95%। देखा आपने कितना आसानी से कर लिया मैंने। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल है विच क्लास हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड। इसका मतलब कौन से ऐसे क्लास में जिसे मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे फेल हुए हैं। यही सवाल तो कर रहा है। जिस क्लास में कम बच्चे पास हुए होंगे उसी में तो ज़्यादा बच्चे फेल हुए होंगे। कहाँ ज़्यादा बच्चे फेल हुए? यही तो दिख रहा है 8। क्लास 6 सेकेंड टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है सवाल को थोड़ा समझने से। अदरवाइज़ आप इसे ऐड करते हैं, ऐड करते फिर कंपेयर करते हैं तो थोड़ा परेशानी आती। चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं थर्ड सवाल से। तो डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड 1/3 ऑफ दैट नंबर इज़ 228। तो कितना हो जाएगा? 2/3 ऑफ दैट नंबर। 2 से कट कर दीजिए और 3 मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 4, तो 14 तिया 42 और 3। इसका निकालना है व्हाट इज़ दी 20% ऑफ दैट नंबर। 20% निकालने के लिए 1/5 करना है। तो 5 से 6 और 8, 5 चौके 20, तो 68.4 आना चाहिए। ऑप्शन सेकंड सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है फाइंड एक्स इफ़। ये इक्वेशन दी गई है। अगर मैं एक को राइट हैंड साइन ले जाऊँ तो इस तरीके से हो जाएगा। अब आप देखिए 2 को मैं इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगी 1/2 साइन एक्स स्क्वायर 1/2। अगर मैं स्क्वायर को भी हटाऊँ तो ये हो जाना चाहिए 1/√2। 1/√2 साइन के कौन से वैल्यू पे 1/√2 मिलता है? 45 डिग्री पे। ऑप्शन 1 सही है। थर्ड सवाल देखिए व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स मेजर 5, 6, 7।
सेमी पेरीमीटर वाले फार्मूला आपको लगाना है 5 6 11 7 18। 18 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 9। अब आप डायरेक्ट आप फार्मूले पे जाएंगे। अब आप इसे एस माइनस ए ऐसा लिखते, आपको समय वेस्ट नहीं करना है, सीधा वैल्यू पुट कीजिए। एस की कितनी आई 9। 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 6 जाएगा 3 और 9 में 7 जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से मैं 3 बाहर निकालूंगा, यहाँ से मैं 2 बाहर निकालूंगा। अब और अंदर में कितना बचा 6, तो 3 दूनी 6 रूट 6, यही आंसर आने वाला है। अब हम लोग 6 को कितना लिख सकते हैं, ये 2 और 3 के बीच में है, तो लगभग 2 पॉइंट अब मान कर चलिए 3 या 4 कुछ भी, आंसर मैच कराना है मुझे। दोनों सभी के बीच में डिफरेंस है, आंसर में डिफरेंस है, तो आंसर मैच हो जाएगा। अगर मैं 6 से गुना कर दूं तो कितना हुआ, 6 3 18 और 1 6 दूनी 12 1 13। ठीक है, तो लगभग मुझे 14 के आसपास आंसर दिखना चाहिए। ठीक है, 14 के आंसर के आसपास मुझे एक ही दिख रहा है, ऑप्शन सेकेंड आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब आप अंडर रूट 6 में, आप दिमाग मत ख़राब करते रहिए कि अंडर रूट 6 को मैं निकालूंगा फिर इसे करना है मल्टीप्लाई, तो समय ज़्यादा वेस्ट होगा। अब आपने अंदाज़ा लगा लिया कि 6 इंटू 2.3, आप इसे 2.4 भी ले लोगे तो भी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं बताता हूँ, 6 चक 24 2 12 2 14, तो 14.4 देख रहे हैं, 14.4 के आसपास पहुँचना चाहिए, 14.4 के आसपास पहुँचा। तो देख सकते हैं आपकी आंसर में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बस अगर आप इसे करने लगे तोड़ने लगे तो प्रॉब्लम वाली बात है। अप्रॉक्स लेना है और आंसर तक पहुँचना है। ठीक है, फाइंड फाइंड 1/5 ऑफ 3/8 ऑफ 1/3 ऑफ दिस नंबर। बीच में आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आपको आसानी होगी। ये 3 न्यूमरेटर में है, ये 3 डिनोमिनेटर में, दोनों कट जाएगा। अब डिनोमिनेटर में बचा 5th और 8th, तो 8 और 5 40। ठीक है, डिनोमिनेटर में बचा 40, काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 बार में काटिए, 4 दूनी 8 और 2 से शुरू होने चाहिए, 2 से 1 ही शुरू हो रहा है, टिक करके आगे बढ़िए। फिर भी आप सॉल्व कर लीजिए, 3 और 7, तो 9 चौक 36 और 4 4 16। ठीक है, 294 आंसर आना चाहिए। कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है। कॉट थीटा की क्या होती है, बेस बाई परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। अब आप देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई 39, इसका मतलब डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए 39, एक ही ऑप्शन में दिया है 39। टिक करके आगे बढ़िए, आपको समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। समीत एंड अजीत कैन कंप्लीट ए टास्क इन 12 एंड 18 दिन में। ठीक है, तो टोटल टास्क कितने हो जाएंगे, टोटल वर्क 6 2 और 3। ठीक है, तो ये समीत है और ये अजीत है। समीत की इफिशियंसी हो गई 3 और अजीत की इफिशियंसी हो गई 2। इफ़ दे वर्क टुगेदर ऑन द टास्क फॉर 4 days, दोनों ने मिलकर काम किया, 5 की इफिशियंसी से 4 दिन तक टोटल 20 काम हो गए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टास्क लेफ्ट। ठीक है, 6 18 दूनी 34, टोटल काम है 34, 20 काम हो गए, बचा कितना, 14 काम बचा है 34 पे। 1 मिनट, 6 छक 36, ये 36 होगा, तो 14 काम, 20 काम इन्होंने कर लिया, तो 20 काम हो गए, तो बचा कितना, 16 काम बचा है 36 पे। 4 से कट कर लेंगे, 4 चक 16 और 9, 4/9, 4/9 फ्रैक्शन ऑफ टास्क बचे हुए हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट सवाल, इफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको फार्मूला अगर याद है, √3y/2a जो है हाइट के बराबर होते हैं। हाइट दिया है इन्होंने 12, तो साइड कितना होगा, 12 × 2 डिवाइडेड बाई √3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल √3y/4a², तो 24y/√3, इसका स्क्वायर आप कर दीजिए। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा।
सॉल्व तो आप भी कर सकते हैं, आप कर लेना। सेकंड इसका आप आंसर मार्क कर देख लीजिए, सेकंड है इसका आंसर। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने की कोई बड़ी बात नहीं है। √3 से एक √3 कटेगा, नीचे में एक √3 बचेगा, 4 से आप कट कर लोगे, यहाँ पे 6 बचना चाहिए। तो 24 छक 144 और √3, ठीक है। 1/74 से काट कर आप देख लेना, आंसर 83 आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अ प्रोडक्ट हुज MRP इज इतना, सोल्ड इतना, तो डिस्काउंट निकालना है। अब आप देखिए इस सवाल को मैं ऐसा लिखूँ, अ प्रोडक्ट MRP इतना, सोल्ड फॉर इतना, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। अगर मैं इतना ही लिखूँ तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है? जी नहीं, मुझे तो मतलब है MRP दिया है, सोल्ड किया और निकालना है डिस्काउंट परसेंट, बस इसी से ही काम चल जाना है। तो आपको ये मालूम पड़ना चाहिए कि कीवर्ड क्या है, दिए गए सेंटेंस में कीवर्ड क्या है। बस आप डायरेक्ट कीवर्ड पे अटैक कीजिए, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। 998, 925 कितने में बेचा? 25 और 25 या 75, मतलब 50 और 30, 53 रुपये कम में उसने बेचा, डिस्काउंट दिया कितने पे? 978 पे। 100 लगा दो, डिस्काउंट परसेंट मिल जाएंगे। डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए कि जितना डिस्काउंट दिया MRP पे, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके डिस्काउंट परसेंट निकल जाएंगे। अब इसे आप तोड़ करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझना, इस 78 को मैं अगर 80 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम होने वाला है? कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 से 0 कर दूँगा। अब इस 98 को फिर से मैं 100 बना देता हूँ, ठीक है, 100 बना देता हूँ, फिर 0 से 0 कट कर दूँगा, और यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 53/10। तो आंसर कितना आया? 5.3। तो हमारा जो आंसर है वो 5.3 के आसपास ही होना चाहिए, 5.2 या 5.4 इसी के आसपास होना चाहिए। एक ही ऑप्शन दिया है, थर्ड, आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसे 153 को 978 से डिवाइड करने लग जाते हैं तो बहुत समय ख़राब होता। तो इस तरीके से भी थोड़ा स्मार्टली आपको चलना है, अप्रॉक्स लेना है। नेक्स्ट सवाल देखिए, x की वैल्यू दी गई है और निकालना ही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर अंडर रूट में सवाल दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग इसे स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा? x 1/x प्लस 2। इसकी वैल्यू दी गई है 1 प्लस √2, और 1/x लिखूंगा तो क्या होगा? 1, ये √2 माइनस 1। क्यों √2 पहले आएगा? क्योंकि √2 बड़ा है, 1.4 होता है, तो 1.4 माइनस करोगे 1 पे। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। x की वैल्यू है 1.1 प्लस √2 प्लस √2 माइनस 1 प्लस 2। तो 1 से 1 काट दीजिए, 2 √2 प्लस 2। √2 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1.4 प्लस 2, तो 28 और 2 तो 4.8, अप्रॉक्स 4.8 आने वाली है। अब यहाँ पे आप देखिए स्क्वायर भी है, तो इधर जाने पे ये अंडर रूट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि लगभग ये 5 के आसपास है। और 5 का कितना होता है वैल्यू पता है? √5 की वैल्यू होती है, आपको याद रखना होगा, 2.2। 2.2 इसका मतलब हमारा आंसर भी 2.2 के आसपास ही होना चाहिए, थोड़ा सा ही कम होगा। अब आप यहाँ पे देखिए 2.2, 19 को क्या मैं 20 भी तो लिख सकता हूँ, तो 2.2 के आसपास एक ही ऑप्शन है, सेकंड, टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। विच आर द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 9। 9 से डिवाइड करने के लिए आपको ऐड करना है, ऐड करने के बाद अगर वो डिवाइड हो जाए तो 9 से डिविजिबल है। देखते हैं, 5 4 9, 9 गया, फिर 7 3 10 और 8 18, 9 से 18 आप कट कर सकते हैं, तो ये 2 से डिविजिबल है। तो अब आपको इधर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 2 cars starts from the same place at the same time at right angle to each other। ठीक है, मान लीजिए एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। देयर स्पीड आर 54 किलोमीटर एंड 72 किलोमीटर पर आवर।
तो इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं क्योंकि आंसर मीटर में दिया हुआ है। तो 5/18 से डिवाइड करोगे तो 18 तिया 54 और 5 तिया 15। एक चल रहा है 15 के स्पीड से और दूसरा चल रहा है 5 चौके 20, तो 20 के हिसाब से। ठीक है। आफ्टर 20 सेकेंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, तो ये पूछ रहा है इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। कुछ नहीं किया है इन्होंने, ट्रिपलेट लगा दिया है 3 × 5, 4 × 5, यहाँ पे 5 × 5, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 25। ठीक है। यहाँ पे ये है, ये देखिए ट्रिपलेट 25 है और 20 सेकेंड में कितना कवर करेगा, 500 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल है दैट इफ़ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 6, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 60, व्हाट इज द सम ऑफ देयर क्यूब्स। सम ऑफ देयर क्यूब निकालना है। अगर आप इन नंबर को ध्यान से देखें, इनको ध्यान से देखें, कितने नंबर पे स्क्वायर और उसके माइनस करने पे 60 मिलेगा। मुझे दिख रहा है कि 64 में मैं 4 माइनस कर दूं तो 60 मिलेगा, और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो 8 में से 2 माइनस करने पे 6 मिल रहा है। मतलब हमने सेटिस्फाई करा लिया हिट एंड ट्रायल से। ए की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू है 2, तो सम क्या हो जाएंगे, 8 का क्यू 512 और 2 का क्यू 8, 520। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखिए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर ऑफ ऑरिजिन एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। आपको इक्वेशन याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ सेंटर होता है -g -f और रेडियस का फार्मूला है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहाँ पर तो इसने 0 0 दिया है, पुट कर दीजिए यहाँ पे 0 0 प्लस 0 माइनस सी, और रेडियस इन्होंने 6 दिया है। ठीक है, तो सी की वैल्यू हो जाएगी -36। अब आप इस इक्वेशन में रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी 0 है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ भी वाई 0 है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सी कितना है, -36। ठीक है, -36 इक्वल टू 0। अब आप चेक कीजिए कहाँ आपको ये चीज़ें दिख रही है, थर्ड ऑप्शन में दिख रही है। जी हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -36 इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन आप टिक करके आगे बढ़ जाइए। द रेशियो ऑफ टेबल एंड चेयर इन ए रूम 7:3 दी गई है। इफ़ देयर आर 560 टेबल्स एंड चेयर्स इन द रूम, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ चेयर्स। ठीक है, तो चेयर 9 के मल्टीपल होने चाहिए, 9 रेशियो है तो 9 के मल्टीपल आप चेक कर लेना। दूसरा फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ। 9 7 16, 16 की वैल्यू दी गई है 560, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 560 डिवाइड बाई 16। चेयर पूछा है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 से कट करते हैं, 16 48 और 8 0 16 85, तो यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 9 5 45 4 27 4 31। ठीक है, ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ ऑफ 24 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल से 5 सेंटीमीटर, कॉर्ड है 12 12, आप बीच से डिवाइड कर सकते हैं तो 12 12 24, तो इसका रेडियस कितने हो जाएंगे, 13 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स एरिया, एरिया निकालना है तो 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 13, 13 का स्क्वायर। अब इसे हम लोग बस सॉल्व करेंगे, 169 22/7। देखिए काफ़ी दूर दूर ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेशन लगाकर आंसर को सॉल्व करेंगे। 7 से कट कर दूँ 3, और इसे मैं 170 लिख सकता हूँ क्या, जी हाँ लिख सकता हूँ। तो 170 और 3 कितना हो जाएगा, 17 × 51 510, 510 520 के आसपास आंसर मिलना चाहिए। 500 के आसपास मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड, आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं।
ठीक है, कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, काफ़ी दूर दूर है तो अप्रॉक्सीमेशन आपको लगाना है। नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं, लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ दिस इफ पेरीमीटर इज 730। तो ठीक है, चलिए L प्लस बी 730, अगर मैं 2 से कट कर दूं तो कितना होगा, 35 और 15, 2 से कटूंगा 3, 6 और 6, सॉरी 5, ठीक है 365। अब देखिए एरिया निकालना है मुझे, ठीक है, तो 3x प्लस 2x 365 के बराबर, तो 5x कितने के बराबर, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ 7 और 3, x की वैल्यू आ गई 73। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी 3 इंटू 2 इंटू 73 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट भी मैच करा सकते हो आप लोग, यहाँ से निकलेगा 3 3 6 और यहाँ से निकलेगा 3 तिया 9, तो 9 छक 54, यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है फर्स्ट। अब आप देखिए एक बात को समझना, क्या सॉल्व करने की ज़रूरत थी, जी नहीं, क्यों, क्योंकि कहा गया है एरिया निकालना है, एरिया में 3 इंटू 2 तो आने ही वाला है, ये देखिए 3 इंटू 2 तो आने ही वाला है, ठीक है 3 इंटू 2 आने ही वाला है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आता, एक्स की वैल्यू आती जिसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऑप्शन है वो 3 के मल्टीपल होंगे। आप 3 के मल्टीपल चेक करके भी सॉल्व कर सकते थे, जो कि एक ही ऑप्शन में दिया है, इनमें से तीनों में से नहीं दिया है, ठीक है। एग्ज़ाम में समय बचाना है तो ऐसे ही करेंगे। ये तो हमने सॉल्व कर लिया DI। नेक्स्ट सवाल है, सम ऑफ 2 नंबर इज़ 59, ठीक है 2 नंबर 59 है, देयर प्रोडक्ट इज 840, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो आपने ये फार्मूला शायद पढ़ा ही होगा, सभी ने पढ़ा है राइट। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, 59 का स्क्वायर देखिए कैसे सॉल्व करना है फास्ट, इसकी वैल्यू निकालनी है, प्लस 2 इंटू 840, यहाँ से यूनिट डिजिट कितना निकलेगा 1, यहाँ पर देखिए 0 है, ठीक है यहाँ पे प्लस है, तो अगर मैं इसे इधर ले आऊँ तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, जी हाँ माइनस हो जाएगी, तो 1 में मैं माइनस करूँगा 0, तो यूनिट डिजिट 1 ही होनी चाहिए, तो यहाँ 1 है यहाँ 1 है, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब आप समझना, इसे मैं 60 मान लूँ, 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600, ये कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, लगभग 1600, 1600 कुछ मैं मान कर चल रहा हूँ, 1600 माइनस करना होगा, तो लगभग मुझे 2000 मिलेंगे, तो मेरा आंसर 2000 के आसपास होना चाहिए, ये तो 3000 के आसपास है, इसे कट करके सेकेंड ऑप्शन टिक करके आप आगे बढ़िए, ठीक है। अदरवाइज़ फिर भी आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन ही है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कर लेना आप। चलिए नेक्स्ट है एवरेज के सवाल, इसे मैं आपको ओरली करना सिखाता हूँ। एवरेज एज ऑफ 16 स्टूडेंट इन ए कॉलेज इज़ 20, तो टोटल कितने सम है 320, आउट ऑफ देम द एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट इज़ 20, तो मतलब इन 5 के 100 हैं सम। एवरेज एज ऑफ अदर 10 स्टूडेंट इज़ 20.4, अगर गुना करोगे तो पॉइंट यहाँ से हट जाएगी, तो बचा कितना 204, तो टोटल 15 स्टूडेंट के मिले 304, 304 और ये है 320, अगर माइनस करोगे तो बचेगा कितना 16, जो कि 16th स्टूडेंट का ये एज है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट और लास्ट सवाल है, वाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 600 अ शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 600 का बेचा 20% प्रॉफिट, मतलब इसने 120 का बेचा, ठीक है। हम लोग CP निकाल लेंगे इस तरीके से। अब इसी सामान को वो एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू इनकर ए लॉस ऑफ 20%, 20% का इसे लॉस होना चाहिए, मतलब इसी सामान को वो 80 पे बेचेगा, 80% पे। तो सॉल्व कर लीजिए, 12 25 60 और 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400, जो कि सेकेंड ऑप्शन में दिया है, ओके।